आखिर किस तरह देव ऋषि नारद ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीड़ा किसी की कब ना कर सको तो उसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी गुस्से का पात्र सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि भगवानों को भी बनना पड़ता है। आज हम जिस कथा की बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह की है कि किस तरह देव ऋषि नारद ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद मुनि विष्णु जी में ध्यान लगाकर बैठे थे। उन्हें ऐसे भक्ति में लीन देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। यदि उन्होंने विष्णु जी को अपने तप से प्रसन्न कर लिया तो स्वर्ग उन्हें कहीं प्राप्त न हो जाए। इस बात से चिंतित देवराज इंद्र कामदेव के पास जाकर उनके इस तप को भंग करने का आदेश देकर आते हैं, लेकिन कामदेव की कई कोशिशों के बाद भी कामदेव उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाते। तब देव ऋषि नारद को इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव जैसा देव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाया तो किसी और की क्या मजाल। तब देव ऋषि नारद ने यह बात भगवान शिव शंकर को जाकर बताई, लेकिन महादेव ने उनसे कहा कि नारद मुनि, मेरे समक्ष तो आपने ये सब कह दिया, परंतु इस बात का बखान भगवान विष्णु के सामने मत कीजिएगा। इतने अभिमान के साथ अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके लिए उचित नहीं होगा। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि तो ठहरे चंचल स्वभाव के, वो वहाँ चुपचाप रहने कहाँ वाले थे। वो इस बात का वर्णन करके भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे और उन्हें उसी भाव के साथ उन्हें बता दिया। तब भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार की भावना आ गई है। इसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने मन ही मन एक योजना बनाई। अपनी बात का बखान करने के बाद नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक बहुत ही सुंदर भवन दिखाई दिया। ये नगर श्री हरि ने अपनी माया से रचा था। उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ। जब वो राजमहल के अंदर पहुंचे तो वहां की राजकुमारियों के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उन्होंने ये प्रार्थना की कि वह नारद जी को यानी उनको उनके ही समान सुंदरता प्रदान करे, ताकि वो राजकुमारी उनके मुख पर अपना हृदय खो बैठे और उन्हें ही वरमाला पहना दी जाए। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़कर उनके बगल में बैठे राजकुमार, जो कि भगवान विष्णु ही थे, उनके गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब सब ने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने सबसे पहले आश्चर्य होकर देखा। फिर उन्हें जब कुछ गलत होने का आभास हुआ तो सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा। उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया। बस फिर क्या, देव ऋषि नारद ने क्रोध के वश में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से तुरंत ही माफी मांगी। माना जाता है कि महर्षि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानरों की ही सहायता लेनी पड़ी। आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए